रामू एक गरीब महावत जिसका नाम अब किसी को याद नहीं था। वो कभी राजा के दरबार में काम करता था, पर अब उसका हाल यह था कि एक मुट्ठी चावल के लिए वह रात भर मोती को लेकर दर दर भटकता। रामू की जान थी मोती, एक हाथी जिसका नाम ही उसके लिए दुनिया था। रामू ने मोती के पास जाकर कहा, चल मोती, आज फिर मेहनत करनी है, पेट का जुगाड़ करना है। तू भी तो जानता है ना, तेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। मोती अपनी विशाल आंखों से रामू को देखता, जैसे उसका हर दर्द वो भी महसूस कर रहा हो। उसकी सूंड रामू के कंधे पर रखी हुई थी। रामू के दिल में एक अजीब सा विश्वास था, जब तक मोती साथ है किसी भी मुश्किल से डर नहीं लगता। लेकिन जो मुश्किल थी वो कभी भी किसी से नहीं कह सकता था। वक्त अब उनकी तरफ नहीं था। दिन ब दिन हालत और भी बदतर होती जा रही थी। रामू और मोती दोनों के पास जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं बचा था, न खाने को रोटी, न पीने को पानी। रामू अब समझ गया था कि उसके पास सिर्फ मोती था और मोती उसके अलावा किसी को नहीं जानता था। लेकिन एक दिन मोती ने रोटियां खाई नहीं, मोती से सूंड से अपना दुख जाहिर किया। रामू ने आंसू छुपाते हुए कहा, तू ना खा, मैंने तुझे तेरा हिस्सा दे दिया। तू राजा है, मैं तुझे कभी भूखा नहीं देख सकता। उसकी आंखें झपकीं और फिर जैसे उन्होंने सब कुछ कह दिया। फिर एक दिन बनवारी लाल आया। वो सर्कस का मालिक था और उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, धन। बनवारी लाल ने रामू से कहा, सुनो रामू, इस हाथी के क्या रेट होंगे? इसको तो मैं सर्कस में इस्तेमाल करूंगा, तुझे तो काम भी दूंगा, फिर तेरा भी पेट भर जाएगा। रामू ने चुपके से कहा, क्या मुझे मोती को बेचना होगा? बनवारी लाल हंसते हुए बोला, बेचना नहीं, बस उसका इस्तेमाल करूंगा। तू ठीक रहेगा, चिंता मत कर। रामू के मन में एक भारी सवाल था, क्या उसने अपनी दोस्ती, अपनी रूह को बेच दिया था? सौदा तय हो गया। 50,000 में मोती को बेच दिया गया। रामू ने मोती को सर्कस में भेजा और अब जो कुछ भी हुआ वो सचमुच रामू के दिल के अंदर कहीं नहीं बस पा रहा था। मोती ने एक बार भी रामू को नहीं छोड़ा, लेकिन जब वह सर्कस के मंच पर चढ़ा तो रामू उसकी आंखों में किसी और की परछाई देख रहा था। रामू ने आखिरी बार मोती के चेहरे को देखा और उसके बाद उसकी आंखें भी आंसुओं से भर गईं। और फिर एक दिन मोती ने मंच पर बैठकर रामू की चप्पलें सूंघी और पूरी सर्कस चुप हो गई। सच था, मोती ने रामू से ज्यादा कुछ नहीं चाहा, सिवाय इसके कि वह अपने मालिक के पास वापस जाए। वो केवल एक हाथी नहीं था, वह रामू की जिंदगी का हिस्सा था। पूरी सर्कस भौचक्की थी, शो रोकना पड़ा। बनवारी लाल, जो अब तक मुस्कुरा रहा था, गुस्से से तिलमिला उठा। क्या समझ रखा है इस हाथी ने खुद को? नौटंकी करेगा मेरे सामने? उसने चिल्लाकर अपने आदमी को बुलाया, इस हाथी को पीछे ले जाओ और कल से अगर ये 2 बार ढोल की आवाज पर नाचा नहीं तो इंजेक्शन लगवा दूंगा, समझे? रामू को उस दिन कुछ अजीब महसूस हुआ। शहर में वापस लौटते वक्त उसने सर्कस की खिड़की से झांकते मोती की आंखों में डर देखा। वो डर जो जानवर से नहीं, इंसानों से उपजा था। रामू को रात भर नींद नहीं आई। उसे मोती की आंखें सोने नहीं दे रही थीं। आधी रात रामू उठा। पैसों की पोटली उसके पास थी, पर उस पोटली से बदबू आ रही थी, बेवफाई की बदबू। मैंने मोती को बेचा नहीं था, मैंने खुद को बेच दिया था। अब जो भी हो, मैं उसे वापस लाऊंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। रामू ने बिना किसी को बताए रात में ही सर्कस के बाहर डेरा डाल दिया। अगली सुबह जैसे ही वो गेट खुला, वो अंदर दाखिल हुआ। अंदर पहुंचते ही उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। मोती पर किसी आदमी का चाबुक चल रहा था। चल नाच, हाथी के बच्चे, 2 दिन से भूखा बैठा है, अब तो तुझे समझ आ गया होगा। रामू का खून खौल उठा। वो धीरे से पर्दे के पीछे छिपा और देखा, मोती के पैरों में जंजीरें थीं, उसकी पीठ से खून बह रहा था। रामू की सांसें रुक सी गईं। जिसे मैंने रोटी के लिए बेचा वो तो यहां तिल तिल कर मर रहा है। और फिर उसे कुछ और भी पता चला। एक आदमी कह रहा था, बनवारी को खबर कर दो, अगली बार इस हाथी को राजे रजवाड़ों को दिखाने भेजना है, पर पहले इसे ठीक से तोड़ो। रामू को पता चला कि यह सिर्फ सर्कस नहीं, जानवरों की तस्करी भी करता है। रामू अब चुप बैठने वालों में नहीं था। उसने उसी रात पुराने नगर के पुजारी दीनानाथ जी के पास जाकर मदद मांगी। दीनानाथ जी कभी राजा के द्वार में दरबारी थे। उन्होंने रामू को देखा और बोले, बेटा, ये जंग अब तेरे मोती की नहीं,
हर उस जानवर की है जो इन दरिंदों के बीच फंस गया है। मैं दरबार में शिकायत पहुंचाऊंगा और तू जाकर उसे चुपके से आजाद कर। रामू ने प्रण लिया। अगर मोती के लिए मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं जान देकर उसे ले आऊंगा। अगली रात अंधेरे में बारिश गिर रही थी। सारी सर्कस थक कर सो रही थी और तभी एक आदमी छाया की तरह झोपड़ी में घुसा। वो रामू था। उसने धीरे से मोती के पास आकर कहा, मोती चल, अब और नहीं, चल मेरे साथ अपने घर। मोती ने अपनी जंजीर की ओर देखा। रामू ने जेब से पिघली हुई मोम निकाली। धागे और मिट्टी से उसने चुपचाप जंजीर की चाबी का नकली ढांचा तैयार किया था। चाबी घूमी, छटक और मोती आजाद। रामू ने मोती की पीठ थपथपाई। भागना है बेटा, पर इस बार डर कर नहीं, हक के लिए। अगली सुबह बनवारी लाल की नींद टूटी और उसका सबसे कीमती हाथी गायब था। उधर दरबार में दीनानाथ जी ने दस्तावेज और गवाहों के साथ सारा सच रख दिया था। एक हफ्ते में बनवारी लाल गिरफ्तार हुआ। सर्कस बंद हुई। गांव के उसी पुराने रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी और एक हाथी धीरे धीरे लौट रहे थे। लोग पूछते, रामू तू फिर मोती को लेकर आ गया? रामू मुस्कुराता, नहीं, मोती मुझे वापस लेकर आया है।